नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। जबलपुर में सराफा एसोसिएशन ने महापौर से मिलकर अपनी समस्याओं के समाधान हेतु सौंपा ज्ञापन। सराफा एसोसिएशन जबलपुर में आज नगर निगम महापौर जगत बहादुर सिंह से मुलाकात कर सराफा बाजार में यातायात, पार्किंग, सुलभ शौचालय की समस्या एवं गोल्ड क्लस्टर के संबंध में चर्चा करते हुए जल्द से जल्द इन समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा। सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि सराफा बाजार में रोजाना लोडिंग वाहन दिन भर आते जाते हैं, जिसके कारण यहां आए दिन में कई बार जाम की स्थिति पैदा होती है और अनियमित वाहन पार्किंग के कारण यातायात अवरुद्ध होता है। यहां पार्किंग स्थल न होने से यहां आने वाले उपभोक्ताओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण यहां का व्यापारी बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। सराफा बाजार में एकमात्र सुलभ शौचालय सुनरहाई गया प्रसाद के बाड़े के पीछे बना है, जिसका टैंक खराब हो गया है एवं महिलाओं के लिए भी कोई सुविधा नहीं है और उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है, जिसके कारण स्थानीय व्यापारी ग्राहकों के अलावा बाहर से आने वाले व्यापारियों को ग्राहकों को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। एसोसिएशन के नेतृत्व में करीब उत्तर मध्य के 16 व्यापारी संघों का आज महापौर, एडिशनल एसपी, नगर निगम कमिश्नर को, जो हमारी वर्षों पुरानी मांग थी, जिसके कारण हमारा सबका व्यापार प्रभावित हो रहा था, आज हमने महापौर, कमिश्नर और एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया हुआ है। हमारी मुख्य मांगों में जो मालवाहक वाहन सराफा में आते हैं, जिनके कारण दिन भर जाम लगता है, उनको पूर्णतः प्रतिबंध किया जाए। दुकानों के सामने मार्किंग की जाए, जिसमें कि हम व्यापारी उनका सहयोग कर यातायात व्यवस्थित की जाए। सुपर मार्केट में जो वन वे बंद है, चारों साइड से 4 व्हीलर बंद हैं, उनको सुपर मार्केट वाला वन वे खोला जाए। पार्किंग की व्यवस्था हमें दी जाए। हमारे जो 500 व्यापारी सराफा में हैं, उनका स्टाफ है, ऐसी करीब 2000 गाड़ियाँ डेली हमारी स्टाफ और मालिकों की होती हैं, उनके लिए सशुल्क आप हमें पार्किंग की व्यवस्था दें। ऐसी सब मांगों को लेकर आज सराफा एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया हुआ है और निश्चित रूप से महापौर और जन प्रशासनिक अधिकारियों से हमने ये मांग भी की है कि अगर इन समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सराफा व्यापारियों के रोजी रोटी की सवाल है और हम हर स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। हम निश्चित रूप से 26 तारीख को हम सारे व्यापारियों के साथ बैठकर बैठक तय की है और सारी समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। उसके बाद हम 1 महीने का अल्टीमेटम देंगे और 1 महीने में अगर हमारी समस्या हल नहीं हुई तो हम सराफा एसोसिएशन कम से कम अपने नेतृत्व में आंदोलन करेगा और हम इस बार सराफा व्यापारी अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से आंदोलन करेंगे। हम नगर निगम का किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। हम किसी भी कीमत पर, अगर प्रशासन मालवाहक वाहन को नहीं रोकता तो हम सारे व्यापारी सड़कों पे उतरकर उन मालवाहक वाहनों को रोकेंगे। यातायात व्यवस्था हम खुद करेंगे। अगर हम आपके माध्यम से सारे प्रशासनिक अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी वर्षों पुरानी मांग है, हम सराफा एसोसिएशन आपका तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप आए और सराफा बाजार को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें, क्योंकि पूरा प्रदेश इस मॉडल को देखकर उसका अनुसरण करे। सराफा एसोसिएशन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ है। राजा सराफ, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन जबलपुर। आज सराफा व्यापारी संघ के लोगों ने, मेरी जैसी कि उनसे चर्चा हुई थी, उसके चलते आज उन्होंने ज्ञापन दिया। और भी बहुत सारे व्यापारी जो सुपर मार्केट से लेके मिलौनीगंज और छोटे फवारा तक के हैं, वो सब आज यहाँ आकर बैठे। लगभग 250-300 की संख्या में व्यापारी बंधुओं से बैठ के चर्चा हुई, आगे की प्रक्रिया तय हुई, ठोस निर्णय की बात हुई, ठोस कार्य योजना की बात हुई। 26 तारीख को एक पुनः 16 व्यापारी संघ जो हैं उनके साथ एक बैठक होगी। 28 तारीख को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ वहां पर दौरा किया जाएगा और आज जो बातें हुई हैं और 26 तारीख को जो बातें हुई हैं, जो होंगी, और उस पर जो ठोस निर्णय निकलेंगे, उन ठोस निर्णय को लेकर 28 तारीख को तय कर दिया जाएगा कि कैसे हमारे शहरी क्षेत्र की यातायात का, पार्किंग का, हमारी और जो अन्य सुविधाएं हैं, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, उसको हम लोग अमली जामा पहनाएंगे। इसका बड़ा इंतज़ार था कि ऐसी स्थितियां बनना चाहिए कि सारे व्यापारी संघ के लोग एकत्रित होकर हमारे साथ हों, क्योंकि जब हम लोग कार्रवाई करने अगर जाएं और व्यवस्था ठीक करने जाएं तो हम लोगों को ये लगता है कि कहीं हमारे व्यापारी भाइयों को उसमें आपत्ति ना हो कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो कहीं कार्रवाई
ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ हो या उनको उससे उनके व्यापार में तकलीफ जाए। तो समन्वय बनाकर जो हमारे वहाँ के व्यापारी संघ के लोग चाहते हैं, उनकी चाहत के अनुरूप बहुत जल्द यह काम वहाँ पर किया जाएगा। व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और वहाँ कैसे यातायात व्यवस्था ठीक हो, पार्किंग व्यवस्था ठीक हो, इसको लेकर कार्य किया जाएगा। अन्नू जी, जो बाधा बनेगी, जो